मम्मी की टीवी। इतना बड़ा टीवी होने के बाद भी मेरी मम्मी ये टीवी देखती है। ठीक है, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग अ गर्ल नेम दिव्या। तो आज बहुत ही दिन के बाद मैं सोच रही थी कि अपने घर का होम टूर दूँ, तो आज वो टाइम आ गया है। मैं होम टूर शूट कर रही हूँ, तो इसमें मेरी भैया बहुत हेल्प कर रहा है, तो वो ही शूट कर रहा है। तो ये है हमारा मेन डोर, तो देख सकते हैं बहुत बड़ा सा डोर है। इसके बाद अंदर आ जाते हैं हम, और एक ही रूम है ये। पहले हमारा ये रेंट पे उठा हुआ है। हाँ, ये रेंट पे है, तो इसलिए हम खोल नहीं सकते। और इसके सीधे एक फ्लोर है जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा। तो आइए, यहाँ पे जो है ये बाथरूम है और ये वॉशरूम है, जो 2 रूम हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ही बेसिक है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही कुछ भी ऐसे ही जो भी हम यूज़ नहीं करते हैं वो इसमें रखा रहता है। कोई यहाँ पे रहता नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे ही रहता है। सेम जैसे वो रूम था वैसे ही ये रूम है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। और ये हमारा किचन है, यहाँ पे भी कोई यूज़ नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही हम लोग ऊपर रहते हैं। तो ये हमारा है इधर, तो यूज़ नहीं करते। हम लोग पहले नीचे रहते थे पर अब नहीं रहते हैं। तो ये पूरा जो नीचे का पोर्शन है वो खाली है। यहाँ पे मम्मी ने कुछ पौधे सजाए हुए हैं। ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है यहाँ पे, जो 7 हॉर्सेस रहते हैं उनकी। और ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी लाइटनिंग लगी हुई है जो बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो ये लाइट बहुत ही अच्छी लगती है, ये हर फ्लोर पे लगी हुई है। तो अब चलते हैं ऊपर। वेलकम। तो ये है डोर, यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है। चलिए आइए कैमरामैन। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भैया के कुछ मेडल रखे हुए हैं, ये हमारी पुरानी यादें और हमारी ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ और ये भाई का मेरे यूट्यूब का प्ले बटन रखा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन। इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे एल शेप का सोफ़ा दिया हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही मिनिमल सजावट। और वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई है गणेश भगवान की, और यहाँ पे एक पेंटिंग है राम जी की। और उसके बाद यहाँ पे एक लैम्प है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस रूम का जो है ना एक लुक बहुत अच्छा कर देती है। तो और अभी होली है, तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो ये है, ये नमकीन का है। और यहाँ पे कुछ मीठा रखा हुआ है, अभी इसको हमें फिल करना है। तो अभी थोड़ी देर में कुछ मेहमान आएंगे तो हम फिल करेंगे। उसके बाद ये जो, और इसके बाद हम आते हैं टीवी यूनिट की तरफ। तो कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं यहाँ पे, और हमारी टीवी है बहुत बड़ी सी। और इसके बाद ये जो फ़ोटो है ये बहुत ही, जब हमारा पुराना घर है, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, ये यहाँ पे नहीं है तो ज़रूर उसका भी होम टूर दूंगी। तो हम वहाँ पे थे, ये लगभग 5 इयर्स बैक की फ़ोटो है, उससे भी ज़्यादा पुरानी, मे बी 6 इयर्स। तो 6 इयर्स, भैया बहुत चेंज हो गया है और बाकी सब सेम ही हैं। तो ये यहीं रखी रहती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बालकनी में लेके चलती हूँ, इससे ही अटैच्ड एक बालकनी है। तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे पौधे लगा के रखे हुए हैं, वो बहुत ही पौधे उनको बहुत पसंद हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ये विंड चेन है, तो बहुत ही जब हवा चलती है तो बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आती है। तो चलिए अब हम किचन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है किचन है हमारा, और ये मेरी मम्मी का या मेरा भी बोल सकते हैं बहुत ही फेवरेट एरिया है। घर के सबके लोगों का ही फेवरेट एरिया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा फ्रिज है और बहुत ही पुराना है, इसको चेंज करना है हमको। तो देखिए, और
मम्मी ने यहाँ रखा हुआ है इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ डोलू की दवाइयाँ रखी हुई हैं हमारे डॉग की। हमारी दवाइयाँ कम मिलेंगी बट हमारे डॉग की बहुत सारी दवाइयाँ मिलेंगी। उसके बाद ये छोटा सा डाइनिंग टेबल है, बट क्योंकि हम 4 लोग हैं तो 4 लोगों का ही डाइनिंग टेबल है। बहुत ही ऑथेंटिक लुक देता है ये हमारे किचन में। और उससे ही अटैच्ड यहाँ पे एक सिंक है और बहुत ही बड़ा सा मिरर है, बहुत ही अच्छा लुक देता है। एक्चुअली हम ये दिल्ली से लेके आए थे, अभी हम दिल्ली गए थे तो ये वहाँ से लेके आए थे। बहुत ही अच्छा लुक देता है। और ये सिंक है उससे ही अटैच्ड यहाँ पे जैसे मम्मा किचन लिखा हुआ है तो ये सच में मम्मी का किचन है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा पौधा रखा हुआ है। और क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो छोटा छोटा जो ग्रीनरी रहती है ना उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक रैक खोल के तो नहीं दिखाने वाली, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगी कि हाँ तो ये है गैस, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। और ये चिमनी है यहाँ पे, और ये माइक्रोवेव आप लोग सब जानते होंगे बट मैं मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद ये थोड़े से डब्बे रखे हुए हैं, ये नॉर्थ इंडियन है। नॉर्थ इंडियन किचन है ना, थोड़ा सा उधर का जो ऑथेंटिक रहता है वो ज़रूर दिखेगा, कितना भी वेस्टर्न हो जाए बट जो नॉर्थ इंडियन का रहेगा कल्चर थोड़ा सा आपको दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही वेस्टर्न कल्चर का किचन बना हुआ है। बट सोच सकते हैं जो नॉर्थ में रहते होंगे, जो मम्मी लोग के डब्बे होते हैं ना, मतलब कितने भी किचन में डब्बे हो जाए बट वो लोग क्लीन करके जो एक्स्ट्रा डब्बे रखते हैं ना तेल वाले, ये वो जैसे आपको बटर के डब्बे में मटर मिलेगी ऐसे ही। तो यहाँ पे एक सिंक है, इसके साथ 2 टैप दी हुई हैं और यहाँ पे हमारा ऐसे हम वॉश करके रख सकते हैं। उसके बाद जो है कैबिनेट में हम लेके जाते हैं। और यहाँ पे हमारा आरओ लगा हुआ है बस। तो हमारा किचन, और यहाँ पे जो है कैबिनेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जो कैबिनेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे जो हमारे यूटेंसिल्स रहते हैं वो सारी चीज़ें रखते हैं। यहाँ पे हम जो भी आटा चावल दाल ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊँगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमारा किचन यही फिनिश होता है। और अब हम चल रहे हैं भाई के रूम में, तो चलिए। तो आइए, ये मेरे भाई का रूम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए आपको कर्टन्स कैसे लग रहा है, क्योंकि ये मैंने चूज़ किए थे तो इसके साथ बहुत ही अच्छे जा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और 2 सोफ़ा रखे हुए हैं। ये जो सोफ़ाज़ हैं बहुत पुराने हैं तो ठीक है, 2 सोफ़ा रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं मेरे भाई के लिए, जब वो पागल हो जाता है तो इनको पढ़ता है फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा मेसी लगेगा आपको रूम, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की थी रूम टूर के लिए, जस्ट स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ बैग्स हैं भैया के, और यहाँ पे कुछ कप्स या सोपीस रखे हुए हैं, या ये केदारनाथ से लेके आया था। जो केदारनाथ गए होंगे उनको पता होगा। ये बहुत ही क्यूट सा ये सोपीस है वहाँ का मंदिर का, बहुत ही अच्छा है। तो हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। और तो ये मेरे भाई का बेड है, जो वो हमेशा लेटा रहता है, यहाँ पे काम करता रहता है। हम लोग हमेशा उसे बुलाते रहते हैं बाहर आ जाओ, पर इतने अच्छे रूम से बाहर कौन ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे भैया के कुछ रखे हुए हैं सामान। उसके रूम में ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं करते हैं, क्योंकि उसको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे से रख देंगे ना तो उसको मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है जो बहुत ही कॉमन है। इसके पास तो कुछ है नहीं, कुछ हमारा रहता है, कुछ मम्मी का रहता है, कुछ इसका। और यहाँ पे 3 वार्डरोब्स हैं, जिसमें 2 इसकी हैं और एक कॉमन है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग है, क्योंकि मेरे भाई का रूम है ऑब्वियसली, तो उसकी पेंटिंग्स मिलेंगी। तो ये उसकी पेंटिंग है, बहुत ही अच्छी है, कैनवास पेंटिंग। और बस ये रूम का थोड़ा इंटीरियर दिखा देना ऊपर से। बहुत ही अच्छी सी फॉल सीलिंग बनी हुई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये था फर्स्ट फ्लोर और अब हम जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो चल गए।
यहाँ पे भी वैसे ही सेम लाइट है और सारा जो इंटीरियर है बिल्कुल सेम है फर्स्ट फ्लोर जैसे ही। यहाँ पे कुछ क्यूट क्यूट से पौधे रखे हुए हैं और चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मम्मी का हमारा जो पूजा रूम है वो बन रहा है। तब तक के लिए मम्मी यहाँ पे पूजा करती हैं। बहुत ही ज़्यादा भगवान जी हैं तो ये पूजा करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है फ़िश एक्वेरियम है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपका टाइम पास ना हो या आप बहुत सैड हो तब यहाँ पे आप आ सकते हैं। बहुत ही शांति मिलती है इस नेचर को देख के। यहाँ पे वापस से एक सिंक है और एक छोटू सा मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये है गीजर। उसके बाद ये है वॉशिंग मशीन और इसके पास में ही एक अटैच्ड गेस्ट रूम है जहाँ पे मैं रहती हूँ एज अ गेस्ट, क्योंकि मैं बहुत कम दिन के लिए आती हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक रूम है यहाँ पे, ज़्यादा कोई रहता नहीं है। बाकी सब लोग आते हैं तो नीचे ही रहते हैं, तो इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल है और एक चेयर रखी हुई है, उसके ऊपर मेरा बैग रखा हुआ है। सॉरी फॉर द मेस बट यही है। और यहाँ पे एक छोटा सा बेड लगा हुआ है और ये कूलर है। अभी क्या है, ठंडी थी तो ये ऐसे ढका हुआ रखा था, तो अभी गर्मी आ गई है तो ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हैं वार्डरोब्स, जैसे आप देख सकते हैं कि उस रूम जैसे ही वार्डरोब्स हैं। तो इसमें क्या है, नॉर्मली अभी हमारा सामान तो नहीं रखा हुआ है, जो हम यूज़ नहीं करते हैं वो सारा सामान इसमें रखा हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग हैं तो उसी हिसाब से हमारा सामान है। तो सबके रूम अलग अलग हैं, इसलिए ये गेस्ट रूम में तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। और इसी से अटैच्ड एक बालकनी है, तो उसको भी चलिए देखते हैं। बिल्कुल सेम वैसे इंटीरियर है। यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी हवा आती है। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। और सामने अभी हमारे कुछ मकान वगैरह बना नहीं है, तो बस बहुत ही सिंपल सी बालकनी हमारी। और अब हम चलते हैं मेरी मॉम के रूम में, मतलब मेरे पेरेंट्स के रूम में। वो बहुत ही बेसिक रूम है पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे पेरेंट्स का रूम है, बहुत ही बेसिक रूम है। और सबसे पहले आप यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ देखेंगे, तो ये 2 सीटर सोफ़ा है और कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं कोट्स के साथ। और ये एक टेबल रखी है, साइड टेबल, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, आयोडेक्स मिलेगा क्योंकि एसी का रिमोट और बस ईयरबड्स हैं। और उसके साथ यहाँ पे ये पर्दे बहुत ही बेसिक कलर के साथ हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद अभी मैं पेरेंट्स को एक्सपोज करने वाली हूँ मेरी मम्मी की टीवी। इतना बड़ा टीवी होने के बाद भी मेरी मम्मी ये टीवी देखती है, ठीक है। तो ये जब ऊपर रहती हैं तो ये वाला टीवी देखती हैं। और उसके बाद उनका ड्रेसिंग टेबल है, वार्डरोब्स हैं। तो मम्मी की 2 वार्डरोब्स हैं और डैडी की सिंगल है, क्योंकि मम्मी लोग के पास बहुत कपड़े होते हैं ना। दिखाते हैं। तो उनके कुछ ये वुलन के क्लॉथ्स हैं, तो यहाँ पे कुछ शॉल्स हैं और स्वेटर वगैरह हैं। मुझे उनका ज़्यादा कलेक्शन पता नहीं है कि कहाँ कहाँ रखती हैं वो। तो ये कुछ स्वेटर वगैरह उनका कलेक्शन है, साड़ी शायद इसमें रखी। और इस साइड टेबल के साथ एक बड़ा सा बेड है जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे मम्मी डैडी का बेड है। ये ऊपर का इंटीरियर है, देखिए मस्त लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर भी वार्डरोब्स दी हुई हैं जिसमें कुछ सामान आप स्टोर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर। तो अब हम जा रहे हैं टेरेस पे। आपको ऐसी एक लैम्प दिख जाएगी
सीलिंग लैम्प बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जो चीज़ें पूछ सकते हैं, तो अगर हमारी लिंक में होंगी तो मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसके बाद चलते हैं टेरेस पे। प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस। ये हमारा डॉग है डोलू। आजा जा आ डोलू। अरे वाह डोलू। अच्छा, हाँ तो सबसे पहले यहाँ पे टेरेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स हैं। ये ममटी को जाती है, मुझे ममटी का मतलब पता नहीं है, मेरे भाई ने बोला, ठीक है। तो वहाँ पे 2 टंकी रखी हुई, यहाँ से आपको पूरा गोला दिख जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे 2 टंकी रखी हुई हैं बस, और कुछ नहीं है। कुछ पौधे लगे हुए हैं बस। अब यहाँ से हम लेते हैं अच्छी सी हवा। यहाँ बहुत ही अच्छी सी हवा आती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं थक गई थोड़ा सा। और ये हमारे घर के स्टेयर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल गोल 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 जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे बाइक खड़ी हुई है और वो डोलू है। आओ तो नहीं डोलू, यहाँ आओ। अजय 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 आ। तो ये फाइनली मेरा होम टूर था, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बस।